नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। जिन लोगों को पुलिस की करनी में या पुलिस की हरकतों में कोई दोष नहीं दिख रहा, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, या ये कहा जाए ये वीडियो दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ये वीडियो देखिए, पुलिस एक ट्रैक्टर पर लाठियां भांज रही है और फिर यहां देखिए वो लोग तिरंगे को लाठी से मारना शुरू कर देते हैं। इससे बड़ा कोई देशद्रोह हो सकता है? आप तिरंगे पर हमला बोल रहे हैं और ये कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस कर रही है। और फिर इसी वीडियो में आप देखते हैं अर्धसैनिक बल का एक जवान बेरहमी से जो है झंडे को उखाड़ देता है जो कि ट्रैक्टर पर लगा हुआ था। किसानों ने तो लाल किले पर से तिरंगा हटाया भी नहीं था। वो किसान जिनका नेतृत्व कथित तौर पर दीप सिद्धू कर रहा था, वो दीप सिद्धू जिन्हें आप यहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देख सकते हैं, जो सनी देओल का समर्थक था जब वो चुनाव लड़ रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस यहां पर क्या कर रही है? वो तो हमारे तिरंगे को लाठी से मार रही है। और जिन लोगों को दिल्ली पुलिस की करनी में या उनकी हरकतों में कोई दोष नहीं दिख रहा है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में देखिए एक मेडिकल वॉलंटियर को, एक आदमी जो शायद सिर्फ लोगों की मदद करने आया, उसको इस बेरहमी से दिल्ली पुलिस मार रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको दिल्ली पुलिस की हरकतों में कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई देती है? अब यह वीडियो देखिए जो आपके स्क्रीन पर, यहां दिल्ली पुलिस बेरहमी से झुंड बनाकर एक ट्रैक्टर पर एक तरह से टूट पड़ी है और कितनी बेरहमी से ये लोग यहां लाठियां चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी रूह कांप गई थी जब मैंने लाल किले का वो दृश्य देखा था, जब मैंने अपने दिल्ली पुलिस के जवानों को उस खाई में कूदते हुए देखा था जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। यकीनन यह अपने आप में इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए, मगर संवाद एक तरफा नहीं होना चाहिए। किसान को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए जो एक आंदोलनकारी है, जो प्रदर्शनकारी है, और आप वो कर रहे थे। और माननीय सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनका यह बयान सुनिए। उन्हें यहां पर दिल्ली पुलिस के साथ कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है, उनके साथ मानो बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। सुनिए। हद हो गई, ये तो उल्टा छोर कोतवाल को डांटे। पुलिस ने तो सब पर एक्शन ली है। एक व्हाट्सएप चैट में सरकारी पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने माननीय प्रकाश जावड़ेकर को यूजलेस बताया था। प्रकाश जी, आपकी तो इतनी भी रीढ़ नहीं है कि आप उस मुद्दे पर कोई टिप्पणी दे सकें। जब पत्रकारों ने आपसे हिम्मत की थी उस मुद्दे पर सवाल करने की, तो आपने उसका जवाब नहीं दिया और आज तक आपने उसका जवाब नहीं दिया है। और आपको पुलिस के एक्शन में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। फिर से देखिए, ये इस वीडियो में देखिए पुलिस किस तरह से तिरंगे को मार रही है, अपने लाठियों से एक तरह से हमला कर रही है तिरंगे पर। क्या यह देशद्रोह नहीं है? संबित पात्रा ने पीटीसी पंजाबी नाम के एक चैनल का यह वीडियो पेश किया है जिसमें लाल किले पे एक शख्स को जब तिरंगा दिया जाता है तो वो उसको झटक कर निशान साहब का जो झंडा है वो फहराता है। मैं इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं दोस्तों, उसे इस तरह से तिरंगे को नहीं फेंकना चाहिए था। मगर क्या आपको इसका दूसरा पहलू नहीं दिखाई दिया? उसका दूसरा पहलू यह है कि वहां पर लोग तिरंगे के साथ खड़े हुए थे, वहां भीड़ में उसके कुछ साथी थे जो उसे तिरंगा पकड़ा रहे थे। तो इन सभी को देशद्रोही, खालिस्तानी बता देना सही होगा। और जिस आदमी ने तिरंगे को इस तरह से फेंका वो निंदनीय है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमें उस पूरे मामले की पृष्ठभूमि पता है, उसकी बैकग्राउंड पता है कि दरअसल हुआ क्या होगा उस वक्त? संबित पात्रा इसके आधार पर, संबित पात्रा नहीं, उनकी देखा देखी गोदी मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं वो इस वीडियो को बता रहे हैं कि देखिए साहब, तिरंगे का किस तरह से अपमान हुआ। पहले इन्होंने यह झूठ चलाया कि तिरंगे को हटा दिया गया, जबकि तिरंगा लाल किले पर पूरी तरह से लहरा रहा था। यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक गुंबद पर प्रदर्शनकारी चढ़े हुए हैं, किसान चढ़े हुए हैं, और देखिए जैसे जैसे कैमरा मूव करता है आप यहां पर देख सकते हैं कि तिरंगा लाल किले पर फहरा रहा है, उसे किसी ने नहीं हटाया। मगर यह झूठ फैलाया गया कि तिरंगे का अपमान किया गया है, तिरंगे को हटाया गया है। तिरंगे का अपमान तो दिल्ली पुलिस ने भी किया था। क्या उससे हम सवाल कर रहे हैं? हिंसा तो दिल्ली पुलिस भी कर रही थी, क्या हम उससे सवाल कर रहे हैं?
गृह मंत्री अमित शाह मिलने गए पुलिस वालों से, बहुत अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। उनके साथ जो लाल किले में हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। पुलिस पर कभी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, मगर हकीकत यह भी है कि आईटीओ में एक किसान की मौत हो गई थी जब वो ट्रैक्टर पर सवार था। नुकसान तो अब भी किसान का ही ज्यादा हुआ है। और ऊपर से बीजेपी के अजीबोगरीब तर्क। ये देखिए, संबित पात्रा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि बीकेयू हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उनके बयान का हवाला दे रहे हैं कि 26 तारीख को फाइनल मैच होगा, बैरिकेड तोड़ा जाएगा। अरे बाप रे, बैरिकेड तोड़ना इतना बड़ा गुनाह हो गया है। अब तक तो मुझे लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना देशद्रोह है, या बीजेपी की आलोचना देशद्रोह है, या दिल्ली पुलिस की आलोचना, उत्तर प्रदेश पुलिस की आलोचना देशद्रोह है। अब बैरिकेड को तोड़ना भी देशद्रोह है संबित? हाँ? क्यों शिशुपाल, कितने गुनाह करोगे, कितने अपराध करोगे भाई? कृष्ण से डरो। शिशुपाल पात्रा, कृष्ण से डरो। और अजीबोगरीब तर्क दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्री का यह बयान सुनिए। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस बात को लेकर आलोचना की जा रही है कि कई ट्रक्स निकल गए पंजाब से और उन ट्रक्स ने आके धमाल मचाया। ऐसा जब आंदोलन होता है 26 तारीख को, जब किसान नेता कुछ कह रहे थे कि ये फाइनल मैच है, तब पंजाब सरकार को पंजाब से निकलने वाले ट्रैक्टरों पर निगरानी करके जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स है उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करनी चाहिए थी, नहीं की। प्रकाश जी, दो चीजें। नंबर 1, बेशक वो ट्रैक्टर जो हैं पंजाब से निकले होंगे, मगर 200 से 250 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंचे होंगे। तो दिल्ली के अंदर किसने घुसने की इजाजत दी? नंबर 1। नंबर 2, ट्रैक्टर परेड की इजाजत तो आप ही की सरकार ने दी थी ना, दिल्ली पुलिस नहीं दी थी ना। मतलब कुछ भी कह लो, और वहां बैठा मीडिया इतना लाचार, इतना दुखी, इतना कमजोर, इतना डरा हुआ है कि वो ये सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं कि बेशक पंजाब से वो ट्रैक्टर आए होंगे, मगर उन ट्रैक्टर्स को घुसने की इजाजत तो आप ही ने दी थी। इस बात को आप कैसे भूल सकते हो? मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहना, कुछ भी कहते रहना, और उसको किसी तरह की कोई चुनौती नहीं दे रहा है। प्रकाश जी जो कहें जरा उसका सेंस और लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। कुछ भी आप बोलते रहते हैं। वाकई अपने आप में इन लोगों ने मजाक बना दिया है पूरे नैरेटिव का, पूरे संवाद का, और मीडिया चूंकि डरा हुआ है, वो लोग उनसे सवाल भी नहीं पूछते हैं। आज जो सवाल हम सबको पूछना चाहिए वो ये है, नंबर 1, आखिर पुलिस ने उन किसानों को लाल किले तक पहुंचने क्यों दिया? आखिर वो लाल किले में कैसे पहुंच गए? क्योंकि जब कई किसान नेताओं को यह पता चला कि ये लोग लाल किले पहुंच गए, तो वहां पर फिर कई वरिष्ठ किसान नेता पहुंचे और उनसे कहा कि आप उतरिए। और यह वीडियो उसका प्रमाण है जो मैं आपको इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त इस वीडियो में आप देख सकते हैं, बाकायदा किसान नेता उन लोगों से कह रहे हैं कि तुम लोग वापस आओ जो लोग लाल किले चले गए थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, आखिर उन्हें इजाजत कैसे दी गई लाल किले में प्रवेश की? और उससे भी बड़ी बात, आईटीओ के पास बीजेपी का दफ्तर है। इन किसानों की सारी नाराजगी बीजेपी से है, तो किसान तो वहां पर भी जा सकते थे ना। फिर दीप संधू के नेतृत्व में, जिसकी करीबी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, वो लोग बीजेपी के दफ्तर क्यों नहीं गए? क्या यह सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि बहुत पास में बीजेपी का दफ्तर है, वो तो बीजेपी के दफ्तर पहुंच सकते थे और वहां पर बीजेपी का विरोध कर सकते थे, मगर वो वहां नहीं गए। क्या यह सवाल यहां जायज नहीं बनता है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मेरे पास इस वक्त कोई प्रमाण नहीं है साबित करने का कि दीप सिद्धू के जो हैं ताल्लुकात जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं। कोई प्रमाण नहीं है। मगर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां देखिए, वो अमित शाह के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं, सनी देओल के साथ हैं। कल्पना कीजिए इसकी जगह राहुल गांधी होते, कैप्टन अमरिंदर सिंह होते, अरविंद केजरीवाल होते, तब क्या होता? तब पूरा प्रचार तंत्र ही नहीं बल्कि गोदी मीडिया, हालांकि आज की तारीख में बीजेपी आईटी सेल के गुर्गों और इन मुख्यधारा की न्यूज चैनल्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों बीजेपी की नौकरी कर रहे हैं। मगर कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर राहुल गांधी के साथ तस्वीर
दीप सिद्धू की होती तब क्या होता? तब क्या होता? ऊपर से प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कराया। अरे जो शख्स अपनी पार्टी को 55 सीटों से ऊपर नहीं ले जा सका, जिस शख्स के रहते हुए बहुमत वाली सरकार मध्य प्रदेश की आपकी हाथ से निकल गई, राजस्थान की भी लगभग निकल ही गई थी, वो इतना ताकतवर है, उसका इतना रसूख है, उसका इतना ज्यादा असर है। खैर, मगर गंभीरता से बात की जाए दोस्तों, तो खबर कुछ बहुत अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि आपके सामने यह तस्वीर है कल रात की, जहां गाजीपुर टोल की बिजली काट दी गई। और बिजली काट दी गई और उसका मकसद साफ था कि किसानों के हौसलों को पस्त किया जाए। मैं चाहूंगा कि आप इस किसान भाई की आवाज सुने, जो अपने आप में बहुत कुछ हमारे किसानों के शौर्य के बारे में कहता है। सुनिए इस व्यक्ति की आवाज। भाई, अगर आप ये लाठी और गोली के दम पे किसानों को धमकाना चाहते हो या डराना चाहते हो तो नहीं डरेगा। शांतिपूर्वक आप रात के टाइम पे जो ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे वो नहीं बर्दाश्त करेगा, मर जाएगा। जो कल आपने कोशिश करी ना कि भाई किसान तो उग्र हो गया, हिंसा हो गया, किसान और हिंसा अलग अलग शब्द है, इसको बगैर नहीं बर्दाश्त करता किसान। हिंसा शब्द तो किसान की हिस्ट्री में है ही नहीं ना, हिंसा कोई किसान करता। आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। और यही नहीं, अब ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये बागपत का है। यहां पर कल रात पुलिस ने उन्हें बाकायदा धक्के देकर उन्हें वहां से हटाया। वो लोग दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर थे। ये वीडियो जो है उसका प्रमाण है। इसी तरह से खबरें सिंघू बॉर्डर से भी आ रही हैं। कई किसान जो हैं वो वापस लौट रहे हैं, मगर किसान नेता जो हैं, अब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि इस आंदोलन को किस तरह से बनाकर रखा जाए। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि दोस्तों लाल किले के जरिए एक संदेश गोदी मीडिया के जरिए दिया गया है कि तिरंगे का अपमान हुआ है। मेरे आसपास कई लोग कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान हुआ है, जबकि मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि तिरंगे का अपमान, हमारे लाल किले पर तिरंगे का बिल्कुल भी अपमान नहीं हुआ है। वहां पर जैसा कि आप जानते हैं निशान साहब का झंडा फहराया गया है, वो खालिस्तानी झंडा नहीं है। अगर वो खालिस्तानी झंडा होता तो यहां देखिए प्रधानमंत्री ने एक साफा पहना हुआ है, उस पर निशान साहब का निशान है। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री बन गए थे, तो प्रधानमंत्री तो खालिस्तान का निशान नहीं पहन सकते ना। फिर ये तस्वीर देखिए गालवान घाटी, जहां मेरे 20 जवान शहीद हो गए थे। यहां पर एक व्यक्ति गालवान घाटी में निशान साहब के झंडे के साथ खड़ा हुआ है। यह भी देशद्रोह नहीं है दोस्तों? क्या यह भी देशद्रोह नहीं है मित्रों? तो मैं आपको यही बतलाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, एक दुखद संदेश उस प्रोपेगेंडा के जरिए बतलाया गया है कि लाल किले में तिरंगे का अपमान हुआ। जबकि मैंने आपको बताया, संबित पात्रा ने जो वीडियो पेश किया था, जिसमें किसान जो है वो तिरंगे को छिटका कर फेंक रहा है और उसकी जगह निशान साहब का ध्वज फहरा रहा है, उससे भी एक व्यक्ति तिरंगा ही फहरा रहा था। मैं नहीं जानता हूं उस आदमी ने किस मनस्थिति में उस तिरंगे को छिटक दिया। मैं उसकी आलोचना कर रहा हूं, मुद्दा वो नहीं है। क्या एक व्यक्ति जो कर रहा है उसके आधार पर हम सभी किसानों को बदनाम कर देंगे? एक दीप सिद्धू के नाम पर हम सभी पूरे आंदोलन को बदनाम कर देंगे? फिर वो पुलिस वाला जो मेरे तिरंगे को लाठी से मार रहा था, क्या उसके लिए हमें दिल्ली पुलिस को देशद्रोही नहीं कहना चाहिए? या दिल्ली पुलिस चूंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो गृह मंत्रालय को देशद्रोही नहीं कहना चाहिए? और गृह मंत्रालय चूंकि अमित शाह चला रहे हैं और बीजेपी चला रही है, तो क्या बीजेपी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? आज ये तमाम मुद्दों को आपको सोच समझ के इस पर गौर करना पड़ेगा। देशभक्ति, देशद्रोह, राष्ट्रवाद को मजाक मत बनाइए। इस देश में न सिर्फ इन शब्दों का मजाक बन रहा है दोस्तों, बल्कि न्याय जैसे पवित्र शब्द का भी हर जगह मजाक बन रहा है। कुछ लोगों को तो आसानी से न्याय मिल जाता है, मगर कुछ लोगों के लिए न्याय नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ सरकार या बीजेपी अपना मन बना ले। आप जानते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन ये शख्स मुनव्वर फारूकी को फिर से बेल नहीं मिली है। मैंने ऑर्डर पढ़ा, उस ऑर्डर में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि उन्होंने किस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। यहां तक कि
इस खबर के मुताबिक इंदौर पुलिस का भी कहना था कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, मगर फिर भी समाज में अराजकता ना हो उसके चलते मुनव्वर फारूकी की बेल को कैंसिल कर दिया गया है। आज की खबर है यह आपको अटपटी नहीं लगती चीज दोस्तों? और जिस जस्टिस रोहित आर्या ने यह फैसला सुनाया था, उनका एक और फैसला है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। एक मोलेस्टर को इस कंडीशन पर, इस शर्त पर बेल दी गई कि उसने जिस औरत के साथ बदतमीजी, बदसलूकी की थी, उसके वो औरत जो है उसके हाथ में राखी बांधे और उस औरत के बच्चों को गिफ्ट दिए जाएं। अगर आप ये सब करेंगे तो मैं आपको बेल देने को तैयार हूं। यह था जस्टिस रोहित आर्या का फैसला दोस्तों। और इन्हीं जस्टिस रोहित आर्या ने मुनव्वर फारूकी के बारे में क्या कहा था आप जानते हैं? मुनव्वर फारूकी को कहा था कि आप जैसों लोगों के साथ क्या हश्र किया जाए, और उन्होंने ही मुनव्वर फारूकी के फैसले के बेल को रद्द कर दिया है। मैं चूंकि वो जज हैं, जाहिर सी बात है उनके फैसले पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता। मैं आपके सामने तथ्यों के आधार पर ये दो फैसले रख रहा हूं। कुछ दिनों पहले जब अर्नब गोस्वामी का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई अगर आपको अर्नब गोस्वामी नहीं पसंद हैं तो आप उनके कार्यक्रम मत देखिए। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया था। अब तांडव प्रोग्राम, अमेज़न प्राइम पर आने वाला तांडव प्रोग्राम जो है, वो उनके जो निर्माता, निर्देशक और एक्टर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि देश भर में उनके खिलाफ कोर्ट केसेस कर दिए गए हैं, आप इस पर एक्शन लीजिए और हमारी गिरफ्तारी पर एक तरह से रोक लगाइए। तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। और उनकी तरफ से वकील ने अर्नब गोस्वामी मामले की याद दिलाई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सुविधाजनक तरीके से उस मुद्दे को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। यह दोहरे मापदंड नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या मजबूरी थी कि वो भूल गए कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी वाले मामले में क्या कहा था? यह सवाल इस देश के नागरिक होने के नाते आपको नहीं उठाना चाहिए। इस देश में न्याय का यह चेहरा बहुत शॉकिंग है दोस्तों। न्याय का यह चेहरा मुझे बहुत डराता है कि कुछ लोगों के लिए न्याय अलग मायने रखता है और कुछ लोगों के लिए अलग। किसान को अलग पैमानों से तोला जाएगा और दिल्ली पुलिस को अलग पैमानों से। लाल किले पर पहुंचने वाले किसान ने मेरे ध्वज को नहीं फाड़ा, उन्होंने मेरे राष्ट्रीय तिरंगे को नहीं जो है हटाया, उन्होंने निशान साहिब वहां पर लगाया जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से लाल किले में सिर्फ और सिर्फ भारतीय तिरंगा होना चाहिए और कुछ नहीं। मगर आपको इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि अगर आप निशान साहिब के फहराए जाने की आलोचना कर रहे हैं, तो फिर जब राजस्थान में हाईकोर्ट के छत पर एक व्यक्ति भगवा फहराता है, आपको उसकी भी आलोचना करनी पड़ेगी। जब मध्य प्रदेश के मंदसौर में मस्जिद पर चढ़ के भगवा फहराया जाता है, आपको उस बात की भी आलोचना करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह की अपनी मान्यता होती है। हाईकोर्ट न्याय का मंदिर है, वहां पर भगवा नहीं फहराया जा सकता। मस्जिद जो है वो इस्लामिक मान्यताओं से चलता है, वहां पर आप भगवा नहीं फहरा सकते। ये कुछ सीधे और सरल बातें जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। आप दोहरे मापदंड नहीं रख सकते हैं दोस्तों, अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग। ये अपने आप में बहुत गलत है। अगर मेरी बात आपको कड़वी लगी होगी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं सुनिए सरकार के जरिए आपके सामने वही बातें रखता हूं जो तथ्यात्मक हैं, और मैं बीजेपी आईटी सेल के और सत्ता के प्रचार तंत्र के और गोदी मीडिया के इन दोहरे मापदंडों को एक्सपोज करता हूं। नमस्कार।